Good morning, students. Today I will explain the exercises of chapter 8, the story of Icarus. So your first exercise is take the correct option. The island of Cyril was in the country of. जो island था Cyril का वो किस देश में था? ग्रीस में, इंडिया में, जापान में? तो ग्रीस में था. करेक्ट ऑप्शन होगा ग्रीस. 2 number. Daedalus loved to watch the monkeys, birds fly या lion. Daedalus को पसंद था देखना क्या? बंदर, उड़ती हुई चिड़िया या लॉयन? तो उड़ती हुई चिड़िया पसंद था. करेक्ट ऑप्शन होगा बर्ड्स फ्लाई. थर्ड नंबर. डेडलस वॉच द बर्ड्स मूविंग देयर. डेडलस ने देखा बर्ड्स को मूव करते हुए. उनके क्या मूव करते हुए उसने देखा? बीक, बीक मीन्स चोंच, लेग्स पैर या विंग्स? तो उसने विंग्स को देखा था ना, तो करेक्ट ऑप्शन होगा विंग्स, कि कैसे उनके विंग्स पंख मूव करते हैं. फोर्थ नंबर. इकारस वॉच्ड हिज फादर प्रैक्टिस. इकारस ने उसके फादर को प्रैक्टिस करते हुए देखा. किस चीज की प्रैक्टिस करते हुए देखा? फ्लाइंग की, उड़ने की, रनिंग की या ईटिंग की? तो उड़ने की प्रैक्टिस करते हुए देखा था ना. करेक्ट ऑप्शन होगा फ्लाइंग. 5 नंबर. वन डे इकारस वॉज फ्लाइंग इन द. एक दिन इकारस उड़ रहा था. कहाँ? स्काई में, गार्डन में या फील्ड में? तो ही वॉज फ्लाइंग इन द गार्डन. करेक्ट ऑप्शन होगा गार्डन. 6 नंबर. इकारस फ्लू लाइक एन. इकारस उड़ा जैसे कैसे? आउल, एरोप्लेन या ईगल? तो ही वॉज लाइक एन ईगल. ईगल की तरह उड़ रहा था ना. बी नंबर. सम ऑफ दीज सेंटेंसेस आर अबाउट डेडलस, अदर आर अबाउट इकारस. फिल इन द ब्लैंक्स एट द बिगनिंग ऑफ ईच सेंटेंस विद डेडलस और इकारस. यहाँ पे कुछ सेंटेंस दिए गए हैं जो कि किसके बारे में है? डेडलस के बारे में और दूसरे इकारस के बारे में. फिल इन द ब्लैंक्स एट द बिगनिंग ऑफ ईच सेंटेंस. तो आपको बिगनिंग में फिल करना है कि जो सेंटेंस है ये किससे रिलेटेड है? इकारस से या डेडलस से? फर्स्ट वन इज मेड अ पेयर ऑफ विंग्स. पेयर ऑफ विंग्स किसने बनाया था? पंखों का जोड़ा किसने बनाया था? डेडलस ने बनाया था ना. तो करेक्ट ऑप्शन होगा डेडलस. फ्लू वेरी हाई. बहुत ऊंचा. कौन उड़ा था बहुत ऊंचा? इकारस उड़ा था ना बहुत ऊंचा. तो इसमें क्या फिल होगा? इकारस. फेल इनटू द सी. और समुद्र में गिरा कौन था? वो भी इकारस गिरा था, है ना. इसमें भी इकारस होगा. वॉज अ क्लेवर मैन. कौन क्लेवर मैन था? डेडलस था. तो करेक्ट आंसर होगा डेडलस. याद रखिएगा डेडलस की स्पेलिंग ध्यान से लिखिएगा, क्योंकि मुझे पता है आप लोग मिस्टेक करोगे. पिक्ड अप फीदर्स. पंखों को कौन उठाया था? डेडलस उठाया था ना, वही कलेक्ट किया था. 6 नंबर. वांटेड टू फ्लाई लाइक अ बर्ड. कौन बर्ड की तरह उड़ना चाहता था? इकारस, है ना. तो यहाँ पे होगा इकारस. 7 नंबर. टोल्ड हिज सन नॉट टू फ्लाई टू हाई. उसने अपने बेटे से कहा कि ज्यादा ऊपर मत उड़ना. किसने कहा था ये बात? डेडलस ने कही थी ना अपने बेटे से. तो करेक्ट क्या फिल होगा यहाँ पे? डेडलस. सी नंबर. टिक द ट्रू एंड क्रॉस द फॉल्स स्टेटमेंट. जो सही है उसमें सही का टिक करना है, जो गलत है उसमें रॉन्ग का टिक करना है. सो फर्स्ट वन इज डेडलस वॉज एबल टू फ्लाई. डेडलस उड़ने में सामर्थ्य था. हाँ, विंग्स लगा लिया तो उड़ पाया था ना. तो ये होगा आपका करेक्ट होगा. 2 नंबर. इकारस वॉज द हैप्पीएस्ट बॉय इन द वर्ल्ड. इकारस सबसे खुश बच्चा था पूरे वर्ल्ड में. सही होगा ना. हाँ करेक्ट होगा. थर्ड नंबर. डेडलस वॉज अ क्लेवर मैन. डेडलस एक चालाक आदमी था. हाँ ये भी करेक्ट है आपका, था ना. फोर्थ नंबर. डेडलस वॉक थ्रू द गार्डन. डेडलस कहाँ कहाँ चल रहा था? गार्डन में, बगीचे में? नहीं, वो तो इकारस उड़ रहा था. ये रॉन्ग होगा, वो तो फील्ड में चल रहा था ना डेडलस. ये रॉन्ग है. 5 नंबर. इकारस फेल इनटू द गार्डन. इकारस गार्डन में गिर गया. इकारस गार्डन में गिरा था? नहीं, कहाँ गिरा था? समुद्र में गिरा था ना. तो ये भी आपका रॉन्ग होगा. अब आते हैं क्वेश्चन आंसर्स में. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. हु वाज डेडलस. डेडलस कौन था? सो डेडलस वाज अ क्लेवर मैन हु वाज गुड एट मेकिंग थिंग्स. सेकंड नंबर. व्हाट डिड डेडलस वॉच इन द बर्ड्स केयरफुली. डेडलस ने बर्ड में क्या देखा ध्यान से? बड़े ध्यान से उसने क्या देखा था बर्ड में, पक्षियों में?
तो डेडलेस ने देखा था ना पक्षियों में कि कैसे वो अपने पंखों को यूज़ करते हैं, कैसे वो अपने पंखों को घुमाते हैं, कैसे हवा मूव करती है, और ये भी देखा था कि कैसे उनके फेदर्स पंख एक दूसरे में जुड़े हुए होते हैं ना। तो करेक्ट ऑप्शन लिखेंगे डेडलेस वॉच द बर्ड्स केयरफुली the way they used their wings, move their wings, and the way the winds move. He also saw how the feathers lay one upon another in their wings. फिलहाल क्वेश्चन आंसर्स का पीडीएफ तो मैं सेंड ही करूंगी। थर्ड, वाई डिड डेडलेस पिक अप फेदर्स? डेडलेस ने फेदर्स को क्यों उठाया था? हाउ डिड ही यूज देम, और कैसे उनका यूज किया था? भाई क्यों उठाया था? पंख बनाने के लिए उठाया था ना। तो डेडलेस पिक्ड अप फेदर्स टू मेक द पेयर ऑफ विंग्स, और फिर उसने उसका कैसे यूज किया? ही मेड अ पेयर ऑफ विंग्स एंड फिटेड देम इनटू हिज आर्म्स, और पेयर को बना के फेदर्स के पंख बना के उसको अपने आर्म्स में, अपने बाहों में, अपने हाथों में फिट कर लिया था, है ना। फोर्थ नंबर, व्हाट डिड इकारस वांट टू डू? हाउ डिड हिज फादर हेल्प हिम? इकारस क्या करना चाहता था और उसके फादर ने उसकी कैसे मदद की? तो इकारस क्या करना चाहता था? वो बर्ड की तरह उड़ना चाहता था, और उसके फादर ने उसके लिए फेदर्स के विंग्स बना दिए थे, है ना। इकारस वांटेड टू फ्लाई लाइक अ बर्ड. His father collected more feathers, stuck them together with a wax, and made another pair of wings and gave it to his son. Next, 5 number. What did Daedalus say to his son not to do and why? Daedalus ने क्या कहा अपने सन से ना करने के लिए? अपने बेटे से उसने क्या नहीं करने के लिए कहा और क्यों? तो उसने यही कहा था ना कि सूरज के पास मत जाना, क्योंकि सूरज बहुत गर्म होता है और उससे क्या होगा? तुम्हारे पंखों में लगा हुआ विंग्स मेल्ट हो जाएगा, है ना। तो डेडलेस सेड टू हिज सन दैट डोंट फ्लाई टू हाई एंड डोंट फ्लाई close to the sun because the sun is very hot and the wax in his wings will melt. 6 number, what did Icarus do? Icarus ने क्या किया? What happened to him? और उसके साथ क्या हुआ? Icarus ऊंचा ऊंचा उड़ के एकदम चला गया था ना, और क्या हुआ था फिर बाद में? गिर गया था समुद्र में। तो Icarus flew like an eagle. He flew over land, over the sea. As he flew higher and higher, he came nearer and nearer to the sun. The heat from the sun melted the wax on his wings, and the feathers fell down, and he fell into the sea. ये थे आपके क्वेश्चन आंसर्स। नेक्स्ट, वर्ड पावर। फ्रॉम द स्टोरी फाइंड द वर्ड्स विच मीन द फॉलोइंग। आपको स्टोरीज में इसमें वर्ड फाइंड करने हैं जिसका मतलब ये होता है, ये जो सेंटेंस लिखा हो उसका मतलब वही निकले। जैसे फर्स्ट वन, टू चेंज इनटू लिक्विड बिकॉज ऑफ हीट, मतलब गर्मी की वजह से, गर्माहट की वजह से जो चीज लिक्विड में परिवर्तित हो जाती है, मतलब लिक्विड फॉर्म में हो जाती है। पानी जैसे कौन हो जाता है? आग, जब उसको हीट करोगे वैक्स होता है ना। अगर वैक्स मोम को पिघलाओगे तो क्या होगा? बहने लगता है। तो इसमें क्या फिल होगा? वैक्स। सेकेंड नंबर, टू डू समथिंग ओवर एंड ओवर अगेन, मतलब कोई काम बार बार करना, किसी काम को बार बार करना, तो उसके लिए क्या वर्ड यूज होगा? प्रैक्टिस। बोलते हैं ना प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस का मतलब क्या हुआ? कोई काम बार बार करो, तो होगा इसमें प्रैक्टिस। थर्ड नंबर, टू फिक्स विथ समथिंग लाइक गम, मतलब कोई चीज जोड़ना गम की तरह, चिपकाना जिसको बोलते हैं, उसको बोलेंगे स्टक। फोर्थ नंबर, टू मूव इन एयर, हवा में चलना, उड़ना, जो हवा में चलता है उसको उड़ना बोलते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन इज फ्लाई। 5 नंबर, नॉट टू रिमेम्बर, जो याद ना हो। जो याद ना हो चीजें क्या हो? भूल जाएगा, वही नहीं याद होगा, तो करेक्ट होगा फॉरगेट। 6 नंबर, टू टेक केयर, मतलब टेक केयर, देखभाल करना, सो केयरफुल। नेक्स्ट, बी नंबर, राइट द अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। ये अपोजिट है, ये आपको ही करना है, दिस इज योर होमवर्क, यू हैव टू डन योरसेल्फ। ओके, नेक्स्ट लुक एट द नेक्स्ट पेज पे आते हैं, 46 पे। ग्लोरियस ग्रामर, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। लुक एट द पिक्चर्स एंड रीड द सेंटेंसेस। कहा गया पिक्चर को देखिए और जो सेंटेंसेस दिए हुए उसको पढ़िए। सब्जेक्ट, अवी हैज बॉट अ न्यू बुक, अवी ने नई बुक खरीदी। चिल्ड्रन आर प्लेइंग, बच्चे खेल रहे हैं। द पिकॉक किल्ड द स्नेक, और पिकॉक ने सांप को मार दिया। अब देखिए, एक साइड लिखा है सब्जेक्ट और एक साइड लिखा है प्रेडिकेट। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में कोई बात बताई गई हो, जैसे अवी ने एक बुक खरीदी, एक नई बुक खरीदी। तो यहाँ पे हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? किसने बुक खरीदी? अवी ने खरीदी ना, तो अवी हो गया हमारा सब्जेक्ट,
और उसने कौन सा काम किया? उसने नई बुक खरीदने का काम किया। तो जो काम उसने किया वो होगा हमारा प्रेडिकेट। जैसे चिल्ड्रन आर प्लेइंग, बच्चे खेल रहे हैं, तो कौन खेल रहा है, किसके बारे में हम बात कर रहे हैं? बच्चों के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो चिल्ड्रन हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट। और वो कर क्या रहे हैं वो बच्चे? तो बच्चे खेलने का काम कर रहे हैं ना, तो प्लेइंग, आर प्लेइंग हो जाएगा हमारा प्रेडिकेट। द पिकॉक किल्ड द स्नेक, पिकॉक, मोर ने सांप को मार दिया। तो किसने मारा मोर को? किसने मारा? किसके बारे में बात बताई जा रही है? पिकॉक के बारे में ना, किसने मारा? तो पिकॉक होगा आप सब्जेक्ट, और जो उसने काम किया उसने सांप को मारा, किल्ड द स्नेक हो गया आपका प्रेडिकेट। देखिए सब्जेक्ट आपका हमेशा स्टार्टिंग में रहता है। जब आप बड़ी क्लास में जाओगे तो आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा, अभी आप इतना ही जान लो कि सब्जेक्ट जो होता है स्टार्टिंग में होता है, जिसके बारे में बात बताई जा रही हो, और बाकी चीजें प्रेडिकेट उसके बाद में। तो इसमें आपको क्या करना है? सेपरेट द सब्जेक्ट एंड द प्रेडिकेट इन द सेंटेंसेस गिवन बिलो। अब देखो इसमें तो हो नहीं पाएगा, आप इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट कैसे करोगे? तो इसको तो आपको कॉपी में करना पड़ेगा। ये सेंटेंस लिखोगे और एक साइड सब्जेक्ट लिखोगे और एक साइड प्रेडिकेट लिखोगे। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स विथ ए, एन और द। इसमें आपको क्या फिल करना है? ए, एन, द। वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट्स पढ़ा होगा। वॉवेल्स के पहले एन यूज होता है और कॉन्सोनेंट्स के पहले ए यूज होता है। और द हमारा यूज होता है डेफिनेट थिंग्स के लिए, मतलब जो चीजें निश्चित हो या कोई किसी के बारे में बात बताई जा रही हो वो कई बार यूज हो, तो वहां हमारा यूज होता है द। जब आपको ग्रामर में मैं आर्टिकल पढ़ाऊंगी उसमें आपको ये एक्सप्लेन किया जाएगा। तो अभी आप इतना ही कंप्लीट करिएगा अपनी बुक में और कॉपी में क्वेश्चन आंसर्स।